साथियों, वंदे मातरम। चाय पे चर्चा के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं गंगा सिंह बगड़ुआ। साथियों, कई बार कई मुद्दों पे हम लोग बात कर चुके हैं और जो हमारी समझ है, जो हम विश्लेषण कर सकते हैं, वो आप तक प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि हमारे व्यूजरों को कुछ नई जानकारियां मिल सकें। साथियों, इसी के संदर्भ में जो हमने आज का अंक पे विशेष रखा है, वो पहले भी मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूं। साथियों, दीमक और जो गद्दार है, जिसे हम कॉकरोच की भाषा बोलते हैं, उन सब का सफाया बहुत जरूरी हो गया। साथियों, आप देख रहे होंगे कि जब से ऑपरेशन सिंदूर इस देश की सरकार ने चलाया है, हमारे महावीरों ने अपना कर्तव्य निभाया है। पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि दूसरे देश को अस्थिर करना, उसके परिणामों को प्रभावित करना, यह अब तेजी से शुरू हो गया। साथियों, हमारे देश के अंदर इसी के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अभी कई ऐसे सपोले पकड़े गए, राष्ट्रद्रोह करते हुए, देश से गद्दारी करते हुए। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जो है, इन से सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के जो बाहरी तत्वों से, बाहरी गद्दारों से, बाहरी दुश्मनों से तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, आपकी सेना लड़ सकती है बॉर्डर पे, सीमाओं पे, लेकिन भीतर के गद्दारों का क्या? यह हर देश के, जो देश को प्यार करता है, देश को चाहता है, उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है। साथियों, और इन गद्दारों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सामने से आप लड़ सकते हो, हमारा दुश्मन ही है, इससे युद्ध करना है, लेकिन जो पर्दे के पीछे से षड्यंत्र रच के आपके देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका क्या? साथियों, उसका कैसे आप सामना कर सकते हो? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो गली में भी हो सकते हैं, किसी भी शहर के कोने में हो सकते हैं, वो रेडी वाले भी हो सकते हैं, वो फल वाले भी हो सकते हैं, वो होटल वाले भी हो सकते हैं, और बहुत बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं, उद्योगपति भी हो सकते हैं। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में गद्दारी करना ये कोई नई चीज नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा साथियों, जो राजा महाराजा थे, हमारे जो बड़े बड़े योद्धा थे, वो कैसे पराजित हुए, जिनको कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। तो इसी प्रकार के गद्दारों ने, जिसको मैं दीमक कॉकरोच कहता हूं, उनके माध्यम से ही देश जो है गुलाम बना, टुकड़ों में बटा। तो फिर वो ताकतें दूसरी तरह से, दूसरे परिप्रेक्ष्य में, दूसरी स्थिति से आपके सामने आ रही हैं। चाहे वो, क्योंकि कोई भी राष्ट्र है, आज के संदर्भ में आप देख रहे होंगे, ये कोई, पहले आप देखते थे मोहल्ले का दादा है तो साहब वो मोहल्ले के अंदर जो है पूरी दादागिरी दिखाता था, दूसरे मोहल्ले का उसके दादागिरी नहीं दिखा सकता। ऐसे ही शहर का दादा होता था, उससे बड़ा होता था, फिर जिले का होता था। उसी प्रकार से जो आज के संदर्भ में जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महा कहना चाहिए कि भाई दादा हैं, जिसको आप अमेरिका के तौर पे ले सकते हो, उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, आपने देखी होगी उनकी दादागिरी, कि वो दूसरे राष्ट्रों को अस्थिर करने में ही उनकी अहम भूमिका होती है, और उनके जो है गुप्तचर लगे रहते हैं इसी काम के लिए। सभी देशों के लिए होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी के सामने आदर्श वाक्य होता है, जैसे भारत के सामने, इनके सामने कुछ नहीं है। भारत की नीति शुरू से रही है कि भाई हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे,
लेकिन जो आक्रमण करेगा उसका हम अपना बचाव करेंगे। ये नीति में थोड़ा परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और मोदी जी कर रहे हैं ऐसा। अब ऐसा ऐसा है नहीं और ऐसा दुनिया भी नहीं चलता है। ये नीति दुनिया में भी लागू नहीं है, लेकिन इस देश में लागू हो रखी थी, कर रखी थी सदियों से। अब वो कहानी ये लंबी है, कभी एपिसोड होगा तो उस पर बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की भूमिका बहुत अहम रहती है, और वो आपका कितना भी सगा हो, लेकिन आपको चाहेगा, जब देखेगा कि हाँ आपकी शक्ति, आपकी ताकत आपकी देश की बढ़ रही है, तो उसको अस्थिर करने की कोशिश करेगा। आपने इसका कई उदाहरण देखा होगा, आपके सामने है साथियों। सतर्क तो हमको रहना है। हमें गली मोहल्ले शहर में हर जगह जो जागरूक देश का प्यार करने वाला है उसको देखना है, क्योंकि ये समय बहुत नाजुक है साथियों। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये चल रहा है साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है कि अब ये जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डीप स्टेट के बारे में बताया था, ये सक्रिय हो चुकी हैं और तेजी से। इन्होंने जो सांप है ना सपोले, इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया है साथियों। क्योंकि धन की इनके पास आवश्यकता है, मतलब कम है नहीं धन, हथियार भी इनके पास दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा अमेरिका ने करोड़ों अरबों रुपयों के हथियारों को अफगानिस्तान में ही छोड़ के चले गया। अब लगा लीजिए आप, जो अरबों डॉलरों के हथियारों को अमेरिका में ही, वो अफगानिस्तान में ही छोड़ के चले गया, कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। बनिया के ऐसे ही छोड़ देता है क्या? 1 रुपए की चीज के लिए भी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन अरबों खरबों के जो चाइना की भद पिटी है साथियों, तो इससे दुश्मन बहुत सतर्क हो गया है। आपने देखा होगा कि चाइना के हथियार जो है, जैसे हम लोग मानते थे कि चाइना सामान जो है थर्ड क्लास का होता है, वो खाली कबाड़ा ही होता है। ना तो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम किसी प्रकार के काम कर पाए, ना उनके लड़ाकू विमान। और अमेरिका तो बहुत वो कर रहा था कि साहब F-16 जो हमारा ऐसा है, और इसी के बल पर पाकिस्तान कूद रहा था। तो ये आपके सामने है, ना अमेरिका मानने को तैयार, ना आपका चीन मानने को तैयार। और टर्की के हाल आपने देख ही लिए, किस कदर, जब भारत सरकार ने किस कदर उसकी मदद की थी। जब वहां पे आपने देखा होगा साथियों कि जिसमें भूकंप आया था, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो है उस समय पे क्या स्थिति थी टर्की की, और कैसे भारत ने सबसे पहले खड़े होके उस देश की सहायता की थी। तो ये गद्दार है, ये तो खैर गद्दार कौम है, तो साली है ही गद्दार कौम। लेकिन भारत एक है, संगठित तौर पे है, और ये समझ के चलिए आप। लेकिन जो खतरा थोड़ा सा हमें आज भी जो लगा, अब कई बार सोचने पे हम मजबूत ये हुए कि अब जो हमारे घर के अंदर जो हमारे जयचंद पल रहे हैं, इनका क्या? ये जो दीमके हैं, इनको तो साफ करना बहुत जरूरी है साथियों। अभी देखनी पड़ेगी, दवाई ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढ रही है दवाई। दवाइयों से सफाई करना ही करना है, दीमक हो चाहे कॉकरोच हो, और करना भी चाहिए। इसीलिए मेरा कहना मतलब है कि सतर्क रहें, समझदारी दिखा के रहें। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट दिखता है अपने गली मोहल्ले में, और कहीं भी नई जगह पे, खासतौर पर पहाड़ों के अंदर बहुत घुसपैठ ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ बहुत सिंपल और सीधे लोग हैं वहाँ पे, सामान्य लोग हैं। तो वहाँ पे घुसपैठ की जा सकती है। वहाँ पे ये लोग अपना सोच रहे हैं कि भाई चलो हम वहाँ पे रह के अपना अड्डा जमा सकते हैं। तो ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है और उनको चिन्हित करने की जरूरत है। तो इसी के साथ इस अंक में इतना ही साथियों। नए अंक में आपके सामने फिर हाजिर होंगे, कुछ नई बातें लेके, नए विश्लेषण को लेके। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय साथियों।